देखो, मैं फिर से तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल की जर्नी में बहुत सारे उठापटक आएंगे। आप पहले से ही डिसाइड किए हो कि आपको मई में मैथ्स खत्म करना है, पूरे 2 साल का। तो आपको बार बार जब भी डिसअपॉइंट हो तो आपको ये याद रखना कि आप अभी किसी क्लासेस के टेस्ट पर पूरी ध्यान लगा करके फोकस नहीं कर रहे। अगर मैं किसी क्लासेस के टेस्ट पर पूरा ध्यान लगा के फोकस करूंगा तो मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना उस क्लासेस में पढ़ाया गया है। राइट। जबकि यस। जबकि हम लोगों का हर चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा होता है, पता है ना, कुछ अलग होता है। हम लोग कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं जो एग्जाम्स में बहुत फायदा करेगा। और ऐसा कर करके हम मई में अपना सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास 1 साल होगा उन सारे लोगों को सरप्राइज और शॉक में डालने का, जिन्होंने इस ड्यूरेशन में कुछ न कुछ जजमेंट बना लिए थे मुझे और मेरे मार्क्स को लेकर के। तो इसलिए घबराना नहीं। और ये हमेशा याद रखना कि अ, हर वो इंसान दुखी होगा जो चेंजेस का विरोध करेगा। मतलब इसको, इफ इफ यू पुट इन द राइट वे, if you're not ready to accept the change, you will be always worried, and you will be always moving toward, inching toward some very pathetic word not meant for you guys, called depression. right? तो इसलिए दुख को ही आने मत दो। इंसान, मतलब तुमको मैं ऐसा एक कहानी सुनाऊं, जैसे बचपन में सब लोगों की दादी नानी सुनाती थी कि एक एक शैतान था, उसके पास बहुत सारे हथियार थे। तो एक दिन वो रिटायरमेंट ले रहा था। मतलब अब शैतान है, बोर हो गया है कि काम कर करके, मार काट करके। तो उसका भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट था। तो उसने अपने सारे जो वेपन्स थे उसको ऑक्शन में डाला कि आओ ले जाओ। लालच, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, सारे हथियार फटाफट ऑक्शन में गए और बिक गए। तो वो कुछ छुपा रहा था साइड में। तो जब ये सारे सारे खरीदार थे तो ये बोले, भाई साहब तुम्हारे पास और भी कुछ है, और भी हथियार है, बेचो उसको, हम खरीदना चाहते हैं। तुम्हारा सारा हथियार हमने खरीदा तो ये भी खरीद सकते हो। तो बोला, नहीं ये मैं नहीं बेच सकता। तो बोले, है क्या वैसा? तो बहुत जैसे गर्लफ्रेंड को पढ़ाते हो वैसा पढ़ाने के बाद वो रेडी हुआ बताने के लिए। तो बताया कि इसमें डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन है, दो हथियार। ये ये वही हथियार हैं जिसको मैंने कभी यूज नहीं किया, और ये बड़े काम के हथियार। क्योंकि अगर मैं इसे यूज कर लेता तो मैं खत्म हो जाता, फिर मैं अच्छा शैतान नहीं बन पाता। तो ये मेरे बड़े काम के हैं, मैंने इसे बचा के रखा है। मैं आज अगर इसे यूज कर लूंगा तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता हूँ। बेचना मतलब यूज करना ना। आप कोई सामान अगर बेच रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट। तो इसलिए किसी भी इंसान की जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारा भी, तो बहुत यंग हो, कच्ची मिट्टी हो, मतलब तुम किसी भी शेप में आसानी से परिवर्तित हो सकते हो। अगर तुमको कोई बोल दे, जैसे एक बच्चा जो क्लास में टेस्ट लिखता है, उसको पता है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा अतिरिक्त प्यार लुटाया, उसमें कम ज्यादा मार्क्स आया, किसी एक में कम मार्क्स आया। अब अगर वो भूल जाए कि मैंने ऐसा किया, अच्छी बात थी कि उसने एग्जाम में ऐसा किया ताकि उसका ग्रॉस अच्छा आए। लेकिन अगर बाहर निकलने के बाद अगर वो ये सोचे कि मैंने केमिस्ट्री को कम टाइम दिया था इसलिए मेरा मार्क्स कम आया, यहां तक तो बात ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो सिर्फ यही बोले कि मेरा केमिस्ट्री में मार्क्स कम आया, तो ये है, तुमने
डिसअपॉइंटमेंट वाले हथियार को यूज किया। फिर अगले दिन क्लास में केमिस्ट्री के टीचर्स ने कुछ होमवर्क में या कुछ क्लास में क्वेश्चन पूछा जिसमें आप जवाब देने में कुछ कुछ सेकंड से पीछे रह गए। आपके बगल में बैठा पप्पू, जो अपना नाम भी गलत बताता है, जो अकेला दौड़ाए तो भी सेकंड आता है, उसने बता दिया। अब ये आपके डिसअपॉइंटमेंट का दूसरा कारण। आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक खो गई, डिसअपॉइंटमेंट का तीसरा कारण, नहीं मिल रही। और किसी मम्मी या पापा में से किसी एक ने बोला कि तू केमिस्ट्री को नॉवेल की तरह पढ़ रहा है, लिख नहीं रहा है कुछ। अब ये जो अतिरिक्त प्यार इकट्ठा हो रहे हैं, ये सब बुर्ज खलीफा बन रहे हैं और एक दिन ये आपको सब्जेक्ट के डिप्रेशन वाले दौर में ले जाएंगे। तो किसी भी बच्चे को खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ये दो हथियार बहुत होते हैं। 1 घंटे में 1 सेकंड में कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो दौर डिसअपॉइंटमेंट से ही चालू होता है। तो एक अच्छा बच्चा वही है जो डिसअपॉइंटमेंट पहचानते ही उसे वहीं गला दबा दे कि भाई तेरे को नहीं आने देगा, तुरंत उसको अच्छे लॉजिक से चेंज कर ले। ठीक है, आज केमिस्ट्री में मैंने कम टाइम दिया था तो नहीं आया, और मैं जो टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा, हो सकता है मैं ये चैप्टर पहले से पढ़ के नहीं गया हूं, वो पप्पू हो सकता है सिर्फ इसी चैप्टर में अच्छा हो। समझ रहे हो, मैं डिसअपॉइंटमेंट को रोज, जैसे मुझे आलिया भट्ट नहीं मिली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे बिहाफ में, ये डिसअपॉइंटमेंट का भी कारण हो सकता है। लॉजिक क्या कहता है, अरे वो मुझसे 4 साल 5 साल बड़ी है, एक बच्चे की तो माँ भी है, आते ही बड़ा खर्च हो जाएगा डायपर का, मेरे लिए कोई दूसरी आलिया है, आज नहीं तो कल आएगी आएगी। तो आपने लॉजिक, और लॉजिक सही भी है, तुम आलिया का क्या करेगा अभी, है जी। मतलब बहुत सारे लोगों को आलिया नहीं मिली है, वो लोग शायद बाहर इतने आसानी से घूम नहीं पा रहे हैं, उनके बड़े डिप्रेशन का कारण है। मतलब किसी ने किसी के साथ तो पहले दोस्ती रही होगी। हाँ सर। तो वही कह रहा हूँ कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट को हर रोज मारना होगा, अदरवाइज ये तुमको धीरे 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 एक ऐसे दरवाजे की तरफ ले जाएगा जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। और स्टूडेंट के लिए ये वर्ड नहीं बना है, बट तुम लोग बहुत आसानी से बहुत यूं ही क्वाइन कर देते, तो इसलिए आने वाले टाइम में तुम ऐसे वर्ड ना क्वाइन कर सको तो पहले से पहचानते रहो। टारगेट तुम्हारा है मई में मैथ्स खत्म करना। और अगर कोई भी बुद्धू से बुद्धू बच्चा, पप्पू से पप्पू बच्चा, हाँ उस पप्पू की भी बात करें, अगर मई में मैथ्स खत्म कर ले, तो सीरियसली बता रहा हूँ, वो कितना भी अपना नाम गलत लिखता है, अकेला दौड़ने पर भी सेकंड आता है, वो भी आईआईटी में बढ़िया रैंक, मतलब बढ़िया मतलब 500 के अंदर रैंक मार सकता है। मतलब देखो गुरु, एक जमाना था हमारे बचपन में जब क्रिकेट टीम में सचिन आउट का मतलब इंडिया आउट हो जाती थी। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो टीम होता था ना, उसका एक ही गॉड होता था, वो होता था सचिन। तो सामने वाली टीम को ना हमें हराना बहुत आसान हो जाता था। हालांकि ऐसा बहुत कम चांस होता था क्योंकि सचिन ऐसे ही नहीं बना था। तो आज के डेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन जैसे ही वो आउट होते हैं ना, जो अच्छा वाला प्लेयर होता है वो खुद डिप्रेशन में आ जाता है, उसके ऊपर 140 करोड़ लोग के कंधे पर बैठ जाते हैं मामा मौसा। तो यही है मैथ्स। अगर मैथ्स आपने मुकाबला अच्छे से कर लिया, मैं निपटा दिया इसको, तो बहुत बड़ी जंग का बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर आपको हियर एंड देयर हो टेस्ट में, आगे पीछे एमटी टीडब्ल्यू, हर जगह अच्छा करना थोड़ा ना होता है बे। यस। एक बात बताओ, इस समय इंडिया का जो सबसे रिच आदमी है, क्या जरूरी है कि उसने मिस इंडिया से शादी करी हो? क्या जरूरी है कि उसको मुंबई के सबसे बढ़िया इलाके में पहले से उसका घर हो? क्या जरूरी है कि वो यस। प्रधानमंत्री बना हो? क्या जरूरी है कि उसने आईएएस या आईआईटी क्लियर किया हो? तो सारे चेक बॉक्सेस क्लियर होकर के ही
वहां पहुंचेंगे, कहाँ लिखा है? हर TWT में, हर MT में, सब जगह अच्छा करके वहां पहुंचेगा, किधर लिखा है? और फिर कौन ताली बजाएगा तेरे लिए? भाई साहब, मजा तो तब है जब तुम्हारे तुमसे जुड़े लोग, उनका गले तक, मतलब दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दा सब यहां तक आ जाएगा साहब। रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के दिन ना तुमसे ज्यादा वो एक्साइटेड और एंक्सियस। ये कैसे होगा? मतलब कोई दवा खिला कर थोड़ा हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा। रोज रोज तुमको कर रहे हो, तुमको भी मजा आएगा। मतलब इस बार T20 का वर्ल्ड कप देखने में मजा आया था ना। दमदार टीम थी। अगर मान लीजिए 100 रन बना लेती तो खत्म कहानी, मजा ही नहीं आता फिर। तो इसलिए आप अगर अपनी कहानी के हीरो हो, और अगर ये कहानी सुपरस्टार वाली कहानी बनाना चाहते हो, तो आप इसमें, मतलब बीच में आने वाले इन छोटे छोटे माइलस्टोन्स को एंजॉय करना सीखो। नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। हर साल शुरुआत जब होता है बैचेस का ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि यार इस बार, मतलब बच्चों में वो धार नहीं है। लेकिन आखिर तक आते आते तक मेरा खुद का आइडिया बदल जाता है। इसीलिए मेरे को एक सब्जेक्ट पिछले 25 साल से पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं हो रहा। क्योंकि एक बच्चा जो मैथ्स में 10 नंबर, 11 नंबर लाता था, वो अभी 85-90 मार्क्स लाता है एक्चुअल पेपर से में, आउट ऑफ 100। क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट उस बच्चे का ही है। मेरे को देख कर कितना मजा आ रहा होगा, सोचो। उसको कितनी बार रोते हुए चुप कराया है, कितनी बार उसने कसम खाया कि अब वो नहीं कर पाएगा और छोड़ देगा, मनाया है कि नहीं भाई तू कर लेगा। कितनी बार वो अपने हथियार फेंक करके फिर से किसी CET, करजत इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना चाहता था, वहां जाके प्राणायाम वगैरह सीख करके चूरन बेचता है लाइफ में। वो दुकान बंद करवाई कितनी बार। अभी बढ़िया महल बनाते बनते हुए दिख रहा है उसको। उसको भी मजा आ रहा है और मुझे भी। तालियों की गड़गड़ाहट से बीच से जब रैंक और रिजल्ट निकलेंगे, तो हर घरों में आपके जैसा बच्चा मिले, ऐसा लोग इंतजार करेंगे। नहीं तो क्यों चाहिए तुम जैसा आदमी किसी को? मतलब कोई भी फैमिली में, कोई भी रिश्तेदार में आज तुम्हें जो तवज्जो मिल रही है, तो समझ लो किसी में लगभग 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, ये तवज्जो होगी तुम्हारी। तुम्हें सुन सुन करके मजा आएगा कि लोग, तुम जितना हो नहीं उससे ज्यादा तुम्हारे बारे में बात कर ले जा रहे हैं। तुम्हारे मौसा फूफा जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते, सब है ना, वही तुम्हारे बारे में गीता कुरान लिख देंगे। भैया बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही सुंदर है, इसको बचपन में ही देखा था, हमने कह दिया था एक दिन कि भैया ये अच्छा करेगा। तो समझ लो, ये सब ये छोटे छोटे माइलस्टोन को क्रॉस करके ही हीरो बनते हैं। नहीं तो अगर ऐसे ही आसान होता, तो कोई बस कंडक्टर बहुत अच्छा न दिखने वाला रजनीकांत नहीं बन जाता। किसी मराठी स्कूल के टीचर का बेटा बैट उठाता और पूरी दुनिया उसे सचिन ना बुलाती। गरीब घर में बहुत सारे बच्चों के बीच में पैदा हुआ बच्चा, जो इतने सारे अनटचेबिलिटी, जहां पढ़ना तो इम्पॉसिबल था, देश का संविधान लिखने वाला भीमराव अम्बेडकर ना बनता। सोचो कितनी मुश्किलों से कहां से बाहर निकले होंगे। तो अगर सूरवीर बनना है, नायक बनना है, तो आप ये चैलेंजेस को, सिर्फ मलाई नहीं, दूध को मलाई बनने के लिए जो आंच चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर दूध को ही झेलना है। दूध का वॉल्यूम और मलाई के वॉल्यूम में कोई कंपैरिजन नहीं, बट कीमत बहुत अलग है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हीट मिलेगी, और वो हीट लेना पड़ेगा, तुम्हें ही लेना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग नींबू की एक बूंद लेकर के खड़े हैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए। उनको तुम्हारे बड़े से बर्तन में दूध के वॉल्यूम का कोई अंदाजा नहीं। एक बूंद नींबू डालेंगे, सारा काम तमाम, और बता देंगे कि तुम क्यों बेकार थे।
चलो आ जाते हैं हम लोग। एडवांस इज वेटिंग फॉर यू विद ओपन आर्म्स। आप ये बीच के जो उठा पटक है इसको बहुत शिद्दत से झेलो और संभालो। एक्सेप्ट द चेंज इफ यू वांट चेंज योर डेस्टिनी। एक्सेप्ट द चेंज। हर रोज मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं ना, जब भी बच्चा मेरे यहाँ आता, मैं तुम्हारे जीवन में मार्क्स कम ज्यादा आएंगे इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम गिरोगे मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उठाने के लिए सबसे पहला हाथ मेरा होगा। ये मेरा वादा है। आखिर में ताली तुम्हारे लिए बजेगी, सबसे पहला हाथ मेरा होगा। जीत तुम्हारी होगी, ये गारंटीड है। तो अगर मेरे को इतना भरोसा है, मैं चाहूं तो 1000 बच्चे ले सकता हूँ ना। एक सेकंड खाली बोल दो भाई साहब मुझे बच्चे चाहिए, 1000 बच्चे आ जाएंगे। वाई एम पर्टिकुलर अबाउट दिस साइज? बिकॉज आई नो कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें दिखेगा कि यार सारे लोगों में एक ही आइटम जा रहे हैं मैक्सिमम। तो वेरी सेल्फिश इन दैट वे। ओके, अंडरस्टूड गाइस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो